नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज जो मैं जैसे कि हमारा 7 चक्रों का सिस्टम चल रहा है, जिसमें से आज जो मैं चक्र के बारे में वीडियो लेके आया हूँ ये है आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र तो आपको सभी को पता, लगभग सभी को पता कि आज्ञा चक्र क्या चीज़ है, क्या काम करता है और इसका हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। और इसके बारे में लगभग सभी साधक जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं तो भी इस वीडियो में तो वो जान नहीं जाएंगे। सीधा सा बताऊँ, आज्ञा चक्र उसी को कहते हैं। और आज्ञा चक्र वही होता है जो कि हमारे दोनों आँखों के बीच में ऊपर की साइड में, जहाँ जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आईब्रो, दोनों आईब्रो के बीच रहता है। और जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर रहता है, जिसको लोग अलग अलग नामों से लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे मान लो कि हमारे इधर कोई लोग तीसरी आँख कहते हैं, तो कोई थरीडे कहते हैं, थरीडाई कहते हैं। तो उधर मुस्लिम धर्म में भी इसको साधक लोग जो हैं वो कहते हैं कि इसको बातनी नज़र भी कहते हैं और तीसरी आँख भी कहते हैं। तो अलग अलग इसके नामों से है, लेकिन ये बात सब आज्ञा चक्र ही है, ठीक है। ये आज्ञा चक्र ही है। इसी से आदमी को आगे दिखना चालू होता है और इसी का सब खेल होता है। आप जितने ही साधक भाई हैं, जितने ही, ठीक है, या फिर जो भक्ताई का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको वो इसी चीज़ से देख पाते हैं। अगर वो खुद देखते हैं तो इसी से देख पाते हैं और सब कुछ कर पाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जिन्हों के पास शक्तियाँ रहती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनके पास शक्तियाँ क्या रहती है, बुरी शक्तियाँ। आज के ज़माने में तो सबसे सरल से होने वाली शैतानी शक्तियाँ रहती है। उसको सिद्ध कर लेंगे तो वो क्या भी भूत भविष्य वर्तमान सब बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चक्र जिसके अंदर जागृत होगा, उनके अंदर भावना अलग होती है, उसका प्रकृति पूरा चेंज हो जाता है। वो एकदम समझो कि नर से नारायण बनने की स्थिति पर आ जाता है, क्योंकि उसका सिस्टम ही वैसा रहता है। और ये चक्रों का सिस्टम ही ऐसा, इस चक्र का सिस्टम ऐसा रहता है। उसके मन में कोई इन भावना नहीं रहेगी, बड़ा संत बन जाता है। और वो कभी अपने मुंह से गाली नहीं देगा, किसी को गलत नहीं बकेगा, क्यों कि वो एक बात सोचेगा ना, मन में एक बात सोचेगा ना, तो उसको 1000 प्रकार के विचार घेरेंगे। क्यों घेरेंगे? क्योंकि वो इतना, आज्ञा चक्र खुलने के बाद आदमी इतना समझदार हो जाता है, इतना समझदार हो जाता है कि वो मतलब दूसरों का नुकसान करने से पहले खुद का बारे में सोच लेगा, खुद का पूरा सोच लेगा सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि बड़े बड़े साधक लोग जो बोलते हैं तो ऐसे ही बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। या आपने देखा होगा कि गाली गलौज भी कर देते हैं, तो अब उसमें गाली गलौज करेंगे और कर भी रहे कई लोग। आप सभी को पता, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेता है तो वो अब उसमें उसकी माता जी का नाम ले लेगा, बहन जी का नाम ले लेगा, पिताजी का नाम ले लेगा। तो उसको सोचो भी मूर्ख आदमी हो तुम, उनका नाम ले रहे हो, खुद का नहीं है क्या घर पे? उनका है, वैसा तो खुद का ही है। और उनको कहोगे तो उसका क्या पाप लगेगा, क्या पुण्य लगेगा आपके ऊपर, क्या बीतेगा, उस चीज़ का मित्रों आपको ज्ञान होना शुरू हो जाता है। होना शुरू क्या, पूरी दृढ़ता से शुरू हो जाता है। इतना ज्ञान हो जाता है कि आप खुद तो उसको आसानी से समझ लेते हो, इसके अलावा आप दूसरों को भी उसको भली बात समझा सकते हो। और ऐसा समझोगे कि उसको भी समझ में आएगा। मैं मतलब नॉर्मल भावना की बात, एकदम नॉर्मल भावना की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ समझने के योग्य है, आपको समझ में बहुत कठिनता से आएगी मेरे बातें, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। तो चलिए बताता हूँ आज्ञा चक्र का थोड़ा बहुत रंग वगैरह क्या है क्या नहीं है। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के मध्य स्थिर होता है, यानी कि दोनों में, वो वृक्ति मैंने कह दी है, जहाँ ये वृक्ति, हाँ वृक्ति इसको भी कहते हैं। और दोनों आईब्रो के बीच में स्थिर होता है। आज्ञा चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ी वाला कमल है, 2 पंखुड़ी वाला होता है। और यह सफ़ेद नीला या गहरा नीला रंग से मेल खाता है, ठीक है। आज्ञा चक्र मुख्य विषय उच्च और निम्न अहम को संतुलित करता है और अतिरिक्त मार्गदर्शन पर विश्वास करता है। आ रही है ना बात मित्रों? आज्ञा चक्र का निहित भाव अंत अजन को उपयोग में लाना है। और मानसिक रूप से आज्ञा चक्र
आज्ञा और दृश्य चेतना के साथ जुड़ा होता है और भावना स्वरूप से आज्ञा शुद्धता के साथ सहज ज्ञान से सतिष्ठ से जुड़ा होता है। अभी मित्रों मैंने जो बात कही वो ये यहाँ पर कह के जा रहा है। अब चेतना माने तो चेतना शब्द आ गया ना, तो ये मत मानो कि चेतना क्या है, सिर्फ चेतना नहीं है। चेतना एक बहुत बड़ी चीज है। चेतना, और इसमें दो शब्द बताऊं मैं आपको, एक तो चेतना कह रहा है और एक कह रहा है सहज ज्ञान। चेतना और सहज ज्ञान ये कोई नॉर्मल चीज नहीं। चेतना माने तो भाई अब हम इतना चेतन हैं कि कोई भी ज्ञान हमारे लिए सहज हो जाता है और सहजता से कोई भी ज्ञान समझ सकते। जैसे मैंने आपको पहले बता के गया हूँ उसी टाइप आप समझ लीजिए। जैसे मैंने बता के गया हूँ कि आप किसी को भी खुद तो समझ सकते हो आसानी से, लोगों को भी समझा सकते हो, वो वाली चीज़ है। तो ठीक है मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो में, लास्ट उसकी बात करेंगे। फिर कभी लाइव आएंगे तो बात करेंगे। लास्ट चक्कर है जो जिसका नाम क्या शास्त्रार्थ चक्र है, उसके बारे में बात करेंगे फिर। ठीक है, जय श्री राम, जय।